हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में जो है डिस्कस कर रहे होंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसका जो इंग्लिश नेम है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो आप लोग अपना कॉपी पेन उठा करके जो है हेडिंग लगाइए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। थोड़ा सा इस चैप्टर को समझेंगे कि ये चीज है क्या। प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलन। देखो यार, मैं ज्यादा तो गहराई में नहीं जाऊंगा, है ना। मैं उतना जाऊंगा कि जिससे आपको बात जो है क्रिस्टल क्लियर हो रही हो और चीज़ें समझ में आ रही हो। और आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से उसके सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखो यार, फलन तो तुम्हें पता ही है, फलन जो है आपको पता ही होगा क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। फलन क्या होता है, फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, फिर व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। अब जो है तुम्हारा ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब F इनवर्स उसको बोलते हैं, समझ रहे हो। प्रतिलोम वही होता है, क्या कर दो, जैसे फंक्शन था तो उसका जो है इनवर्स क्या कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा। क्योंकि प्रतिलोम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। जैसे तुमने पढ़ा होगा यार, जैसे 2 है, 2 है, क्या है, नंबर 2, देखो संख्या 2 देखो, तो संख्या 2 का अगर इनवर्स निकालना है, इनवर्स, तो क्या करते हैं, 2 इनवर्स। और ये कैसे, 2 इनवर्स एक्चुअली क्या है, 2 इनवर्स कुछ नहीं है, 2 इनवर्स जो है आपका 1/2 है। अरे पढ़ोगे ना, अरे 2 को अगर 1/2 कर रहे हो तो यानी कि 2 की पावर 1 है, और जब इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1 हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं उसका इनवर्स निकालो। निकाले भी हो तुम लोग यार, इनवर्स निकाले होगे, इनवर्स इसी को तो बोलते हैं। रेसिप्रोकल कर दो, थोड़ा सा नीचे कर दो, उसको बटे में कर दो। तो ऐसे यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सीन चलेगा, बट थोड़ा ये नंबर और फंक्शन में थोड़ा थोड़ा अंतर है यार, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग है ना। क्योंकि अभी तुमको मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए देखो, तो एकदम उस तरह तो सेम नहीं है, बट कह सकते हो उससे जुड़ा हुआ चीज़ है, इनवर्स वाली चीज़ है। ठीक है, बात तो वही है, देखते हैं। तो फंक्शन तुमने समझा था थोड़ा बहुत, अब मैं जाऊंगा नहीं फंक्शन क्या होता है, बट हल्का सा कर रिकैप कर देता हूँ कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन भी एक टाइप का क्या है, रिलेशन है। अगर मान लो तुम्हारा जो फंक्शन है वो सेट ए से लेकर के बी पे डिफाइंड है, तो मान लो पहला सेट ए हो जाएगा, दूसरा सेट बी हो जाएगा, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे ए बी सी, और इसके अंदर मान लो कुछ दूसरे एलिमेंट 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मेरा वाला एग्जाम्पल ले लो, तुम कुछ भी ले सकते हो। तो ऐसे कुछ एलिमेंट ले लो, ठीक है। तो हमने ले लिया, फिर तुमने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेट की जो है एलिमेंट की मैपिंग करवाएंगे सेकेंड सेट में, तो इससे एक पेयर बनेगा। जैसे मान लो a,1 बन गया, ठीक है, एक पेयर क्या बन गया, a,1 बन गया। अब फंक्शन के अंदर क्या था, देखो रिलेशन के अंदर तो तुम ए का बहुत सारे लोगों से रिश्ता करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन के अंदर जो सीन था वो ये था कि पहले सेट के प्रत्येक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए दूसरे सेट के अंदर। ठीक है, पहले सेट के सारे एलिमेंट का 1 एंड ओनली 1 इमेज होना चाहिए। ठीक है, ए का 1 से है तो अब ए का किसी से नहीं होगा, बी का अगर 2 से है तो बी का किसी से नहीं होगा। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सी का, देखो हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज, मतलब क्या, 1 एंड ओनली 1 इमेज, बट किसी दो का एक हो सकता है। जैसे 2 बेटों की एक माँ हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं, बट एक लड़के की या एक बेटे की 2 माँ पॉसिबल है, एक लड़के की 2 माँ सगी वाली, समझो। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आधा समझ ही हो गया यार, मतलब संतान तो जो भी बच्चा निकल रहा है, मतलब जो भी पैदा हो रहा है वो एक ही माँ के घर से तो पैदा होगा, तो ये समझो बात। तो एक होता है बड़ी मम्मी छोटी मम्मी, वो अलग बात है, बट रियलिटी में अगर देखा जाए तो एक सगी माँ जो होती है, जो बच्चे को जन्म देती है, वो एक ही होती है। ठीक है, बट अब एक माँ के 2 बेटे हो सकते हैं, लेकिन एक बेटे की 2 माँ पॉसिबल, ऐसा होता है क्या है? अगर होता है तो बताओ यार। ठीक है, तो समझो, तो फंक्शन के अंदर क्या है, पहले सेट के सारे एलिमेंट का क्या होना चाहिए, 1 एंड ओनली 1 इमेज होना चाहिए। किसी 2 का सेम हो जाए कोई बात नहीं, बट अगर मान लो ए का 1 से होगा तो अब किसी से नहीं होगा, सी का 1 से होगा तो अब किसी से नहीं होगा, 2 का 1 होगा, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। बट अगर सी की बात करें, अगर 1 से मैपिंग है तो सी की 1 से ही तो है, अब सी की 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, एक की अगर 1 से तो एक ही 1 से ही है, बाकी किसी से नहीं है। तो हर एक एलिमेंट का है एक ही इमेज है, क्या है, एक ही इमेज है।
सी अगर मैप्ड है तो खाली 1 से है, ए अगर मैप्ड है तो खाली 1 से है। ये बताओ कि सी किसी और से मैप्ड मैंने किया है? नहीं किया है। ए की मैपिंग किसी और से करें? नहीं करे हैं। समझ पा रहे हो बात को? अगर किसी से हो जाता तो फिर वो फंक्शन ही नहीं होता, फंक्शन वो नहीं होता। ठीक। और एक और चीज हमने बताया था कि फंक्शन के अंदर जो पहले सेट होते हैं उसके सारे एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए, सारे एलिमेंट। मान लो अगर तुमने डी यहाँ पे लिखा और डी को नहीं करवाई किसी से तो फिर वो फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन के केस में क्या है कि हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, साथ में पहले सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सब की इमेज होनी चाहिए। जैसे मान लो डी आ गया तो डी की आप किसी से आप 2 से करवा दो, या आप नया एक एलिमेंट ले लो 3, उससे आप करवा सकते हो। मतलब होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए पहले सेट के अंदर। दूसरे के अंदर मान लो 4 बचा है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे से हमें ले जाना नहीं है। पहले वाली एलिमेंट की जो है, पहले वाले सेट के एलिमेंट की मैपिंग हर एक से होनी चाहिए। ठीक है, हर एक एलिमेंट की जो है मैपिंग होनी चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो ये फंक्शन हो गया। अब हम जो बात करेंगे, हाँ और थोड़ा सा हमने, चलो ठीक है अगर तुम फंक्शन समझ गए होगे, मैंने बताया था बट एक बार देख लो। तो अब डोमेन हमने बताया था, डोमेन बोले तो प्रांत। कोई जरूरी नहीं यार कि आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, मैं दोनों को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात करें तो इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये आपका चैप्टर का नाम हो गया। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ITF, ITF। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट होके बैठो यार, स्ट्रेट होके बैठो, एकदम मुर्दे की तरह बैठे हो एकदम, हैं तो कहाँ एकदम तुम बुढ़ो आराम से स्ट्रेट होके बैठो भाई। आप लोग भी अगर बैठे हैं टेबल बेंच पे तो वो आप थोड़ा सा एकदम स्ट्रेट होके बैठिए, एकदम आर्मी मैन की तरह लगे, एकदम है ना, एकदम जवान की तरह। ठीक है, तो डोमेन और दूसरे वाले को क्या बोलते थे? कोडोमेन। दूसरे सेट को क्या बोलते थे? कोडोमेन। इसको हिंदी में बोलते हैं सहप्राण। क्या बोलते हैं? सहप्राण। और परिसर क्या होता था? सेकंड सेट के अंदर जो जो एलिमेंट मैप्ड है उसको एक सेट फॉर्म में बना दो तो क्या हो जाता था? परिसर हो जाता था। जैसे बी वाला सेट तो कोडोमेन हो गया, ए वाला सेट आपका डोमेन हो गया। बट अगर परिसर की बात करेंगे या इंग्लिश में इसको बोलें रेंज की अगर बात करेंगे तो उसके अंदर जो आ रहा होगा 1, 2 और 3, ये आपके एलिमेंट आ रहे होंगे भाई। ठीक, ये तुमने फंक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लिया है। अब समझो बात, प्रतिलोम फंक्शन क्या होता है, मतलब यार प्रतिलोम फलन क्या होता है। हालांकि यार पहले प्रतिलोम फलन समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब इतना तो नहीं जाएंगे इनवर्स फंक्शन के बारे में, बट प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन समझो तुम डायरेक्ट, तो ज़्यादा अच्छा है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जैसे क्या होगा कि अभी तुमने क्या करा, तुम्हारे जो अब देखो, अब यार स्टार्ट हो गया बात है ना, तो तुम अब समझो, मैंने हल्का सा फंक्शन के बारे में बता दिया कि फंक्शन क्या है, हमने दोबारा बता दिया। तो अब जो है तुम उसको समझोगे कि यार जैसे मान लो, ठीक है, मान लो तुम्हारा फंक्शन एक है जो सेट ए से लेकर के बी पे डिफाइंड है, ये तुम्हें दिख रहा है, ऐसे कहानी है पूरी है। ठीक है, थोड़ा सा यार ये ठीक। अब जो एफ इनवर्स होगा वो क्या क्या होगा, वो बी से लेकर के ए पे हो जाएगा, घुमा दो बस। लेकिन अब तुम सुनो, हर किसी फंक्शन का एफ इनवर्स एग्जिस्ट करना ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कि तुमने किसी भी फंक्शन को लिया और उठा के उसको ए से बी देता, बी से ए कर दिया, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, समझो बात को। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे तुम बस इतना ही नहीं कि तुम्हें समझना कि बस घुमा दिया हो गया, वो सही है, बट एक कंडीशन है कि जो तुम्हारा ये ऊपर वाला जो फंक्शन है ना, वो क्या होना चाहिए, एक का एक ही होना चाहिए, और दूसरा आच्छादी होना चाहिए। अब एक है कि आच्छादी क्या होता है, इतना तो आपको आइडिया हुआ होगा अगर आपने 1 चैप्टर को पढ़ा है किसी भी सर से या जिनसे भी पढ़ा है। ठीक है, तो वो आपको आइडिया होगा। 1 और आच्छादी, एक है कि आच्छादी क्या होता है कि हर एक एलिमेंट क्या, जैसे अब फिर से इसको भी एक्सप्लेन करूँ क्या मैं, है या आप थोड़ा सा अगर आपको समझना है कि ये आच्छादी क्या होता है तो हल्का सा मैं फिर से अब यार मतलब बता देता हूँ। मान लो जिसे एक की आच्छादी के बारे में नहीं पता है, बट फंक्शन क्या होना चाहिए, एक की और आच्छादी होना चाहिए। मतलब एक शब्द में बोल रहे हैं तो 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, इंग्लिश में बोलते हैं उसको, जिसको बोलते हैं बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। ठीक,
तो एकाएकी क्या होता है कि मान लो अगर ये दो एलिमेंट है, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मान लो एक सिंपल सा ये है कहानी, तो हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, एक ही, हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, एक इमेज होना चाहिए, समझ रहे हो, 1 to 1, 1 to 1। तो अब बी का बात करेंगे तो ये सीधा, समझ रहे हो, ये देखो फंक्शन के अंदर पॉसिबल है कि आप 2 का 1 से करवा दो, ठीक है, बट 1 1 के लिए क्या है कि हर एक एलिमेंट का 1 से करवाओ। अगर 1 का 1 से होगा तो अब जो होगा, अब किसी का भी 1 से नहीं होने वाला है। तो बी अगर चाहिए, बी का करवाना है तो किसी दूसरे एलिमेंट से करवाओ। फंक्शन के अंदर पॉसिबल है कि 2 का 1 हो जाए, लेकिन एक केस ऐसा भी तो बन सकता है कि हमारा फंक्शन ऐसा है कि हर एक एलिमेंट की अब 1 से ही, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, समझ रहे हो। तो ये टाइप का क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक, 1 1 हो जाएगा। और जो ये हम करवा देते हैं कि किसी 2 का जो है, किसी 2 का 1, तो क्या हो जाता है कि मैनी लोगों का 1 से, तो इसको बोल देते हैं मैनी 1। क्या बोल देते हैं, मैनी 1, मतलब बहु 1 बोल देते हैं। और इस टाइप का क्या बोलेंगे, 1 1 बोलेंगे, मतलब 1 एलिमेंट की दूसरे सेट के अंदर एक ही एलिमेंट के साथ में मैपिंग है, मतलब 1 to 1, मतलब स्ट्रेट लाइन जैसा चल रहा है, ठीक है। 1 का 1 से होगा तो अब किसी से 1 का होगा ही नहीं, है ना। अगर हो जाएगा वो, मतलब अगर बी का भी 1 से हो जाता, ए का भी 1 से होता, तो क्या कहला देता, मैनी 1 कहला देता, ठीक है, तुम समझ गए। और जो आपका आच्छादी फंक्शन होता है, यानी कि उसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, तो उस केस में क्या होना चाहिए, देखो यार, अभी तुम्हारा इस केस में रेंज क्या आया है, 1 2 3 आया है, इसके अंदर 1 2 3 आया है। और कोडोमेन क्या होगा, अगर कोडोमेन को लिखोगे तो क्या आएगा उसके अंदर, 1 2 3 और 4, मतलब टोटल पूरा बी सेट ही आ जाएगा। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। फंक्शन जिस दूसरे सेट पे डिफाइन है ना, पहला सेट तो ए है और दूसरा सेट बी होता है, तो उस बी वाले सेट को ही या दूसरे सेट को ही क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। और रेंज किसको बोलते हैं, जो एलिमेंट बी दूसरे वाले सेट के अंदर क्या है, मैप्ड हैं। क्या है, मैप्ड, मतलब समझ पा रहे हो, इनका इमेज बन रहा है, या जो इमेज फॉर्मेशन बना के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, जो आप पहले वाले एलिमेंट से कनेक्टेड हैं एरो के माध्यम से, ऐसे भी तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, रेंज के अंदर खाली 1 2 3 आ रहा है, लेकिन कोडोमेन के अंदर आपका 4 भी आएगा। ऐसा नहीं कि वो, देखो परिसर के अंदर क्या है, जो एलिमेंट जो हैं मैप्ड है उन्हीं को लेते हैं, और कोडोमेन के अंदर सारा ले लेते हैं। ये नहीं कि भैया आप, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुमको, है ना, मतलब समझो तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुमको नहीं पूछेंगे, सबको पूछेंगे। तो कोडोमेन वाला, मतलब कोडोमेन बहुत दिलदार आदमी है, ठीक है, वो सबको पूछ रहा है कि भैया हो तो ठीक, नहीं हो तो तभी आ जाओ यार, कभी और साल में तुम हो जाओगे। इसका ये बहुत बहुत आशावान आदमी है, आशावान में होपफुल आदमी है। कभी ऐसा दिन आएगा कि 4 की भी मैपिंग किसी ना किसी से हो रही होगी। बट परिसर के अंदर क्या भैया, बहुत स्वार्थी आदमी है, जो मैप्ड है वो आओ, बाकी छोड़ो, समझ गए। तो इस तरह से तुम्हें समझ में आ रहा हो। तो तुम क्या देख सकते हो कि यहाँ पे परिसर जो है, सॉरी यहाँ पे जो परिसर है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है, लेकिन एक केस ऐसा भी आएगा जहाँ पे 4 की भी मैपिंग हो जा रही होगी। मान लो हमारा कोई फंक्शन है, मान लो यार, उसके अंदर मान लो ये, तो उसकी मैपिंग 4 से हो गई, तो अब क्या आ जाएगा, जैसे समझो तुमने अभी क्या समझा था कुछ देर पहले, जब हमने 4 को मैप नहीं करवाया था, ई भी नहीं लिखा था, तो तुमने देखा कि यार परिसर ये आया और कोडोमेन आया। तो इस केस में अगर हम दोनों को मर्ज करके बोलें कि यहाँ पे क्या है, कोडोमेन जो है आपका, कोडोमेन मतलब सहप्रांत, और परिसर का मतलब रेंज, परिसर का मतलब रेंज। तो कोडोमेन इक्वल टू क्या है, यहाँ पे रेंज है। कोडोमेन इक्वल टू रेंज है कि नहीं है, बताओ, नहीं है। अरे यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 है, 4 मिसिंग है ना रेंज के अंदर, तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अरे अभी जब करेंगे तब देखेंगे, अभी कहाँ हम उसको इरेज कर दिए ना, अभी जब करेंगे तो इस केस में क्या है, कोडोमेन आपका जो है वो रेंज के इक्वल नहीं है, क्योंकि 4 वाला एलिमेंट कोडोमेन के अंदर है, लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं होता है तो उसको क्या बोल देते हैं, कौन सा फंक्शन, इनटू फंक्शन। क्या बोल देते हैं, इनटू फंक्शन, मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अंताक्षेपी फलन, अंताक्षेपी फलन। तो जब कब कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं होगा, यानी कि सहप्रांत जो होगा, मैं सब लिख देता हूँ यार, हिंदी इंग्लिश में कोई फर्क नहीं होता है, बस खाली लैंग्वेज है। तो इस केस में क्या होगा, आपका इनटू फंक्शन होगा, अंताक्षेपी फंक्शन होगा। मैं फिर से फंक्शन को ही रिवाइज करवा दे रहा हूँ यार ये तो बड़ा लेक्चर हो जाएगा, बट ठीक है कोई बात नहीं। और अगर 4 आया और इसके अंदर हमने ई डाल दिया और ई की मैपिंग इससे करवा दी, तो क्या दिक्कत है भाई, हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे सहप्रांत जो हो जाएगा, भैया आप 4 भी इसके अंदर आ गया, समझो नहीं था ना पहले, अब मैपिंग अगर हो गया है तो रेंज के अंदर वो भी ले लेंगे ना, 4 भी ले लेंगे।
अरे पहले था नहीं, अब फिर से मैं उसको लिखने जाऊँ यार, फिर वही चीज़ लिखो। इसे समझ लो कि 4 आ गया है ना, पहले केस में नहीं था, अब जो है 4 आ गया, तो सह प्रांत जो हो जाएगा वो परिसर के सीधा क्या हो जाएगा, यह 4 ही मिसिंग था, तुमने 4 को भी मैपिंग करवा दिया, तो सह प्रांत बराबर किसके हो जाएगा, किसके बराबर, परिसर के बराबर हो जाएगा, मतलब कोडोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो ऐसा अगर केस बन पा रहा है ना, ये दोनों से एक ही चीज है यार, हिंदी इंग्लिश लिखा है, तो उसको बोल देते हैं क्या, ऑन टू फंक्शन। क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, आप इसको थोड़ा बहुत नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो भाई। ठीक है, थोड़ा सा यार, अरे ब्राइटनेस थोड़ा सा लो। ठीक है, तो शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा, टेक्निकल ग्लिच था थोड़ा सा। ठीक, तो ऑन टू फंक्शन इसको बोलते हैं। ऑन टू मतलब क्या, आच्छादी, आच्छादी बोल लो या आच्छादक बोल लो। ठीक है, आच्छादक भी बोल सकते हो। ठीक है, तो तुमको 1-1 भी समझ में आ गया होगा और आच्छादी भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपने पहले जब पढ़ा था तो अच्छी बात है, बाकी मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन एक बार दोबारा कर दिया है। ठीक है, जैसे आपको ये जो है समझा मिले है। अगर जिसने नहीं पढ़ा है उसको दर्द होगा इसके अंदर, सवाल होकर ले जाएगा बंदा 2.1, बट चैप्टर नहीं समझ पाएगा कि प्रतिलोम फंक्शन क्या होता है, और वो 12th शायद अच्छे से निकाल ले जाए, बट आगे जो एग्ज़ाम होता है जेईई मेंस वहाँ पे थोड़ा सा उसको दिक्कत कर जाएगा, क्योंकि उसको मेन मतलब नहीं पता है कर क्या रहा, साइन इनवर्स है क्या। अभी इसके अंदर ये देखोगे साइन इनवर्स, साइन पढ़ते थे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, अब साइन इनवर्स पढ़ोगे तो क्या बोलेंगे उसको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। साइन कॉस टैन कॉट तुमने 10th में पढ़ा होगा, तो उसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय अनुपात, पढ़े होगे तुम। तो यहाँ पे क्या पढ़ोगे, साइन इनवर्स पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, और साइन इनवर्स इनवर्स कुछ होता नहीं, ये सब एंगल ही है, समझे, ये कुछ होता नहीं, मैं बताऊंगा अभी इसके बाद में वही सब बताना है। तो तुम समझ गए कि 1-1 और आपका जो है ऑन टू क्या है, या आच्छादी और कहेगी क्या है। ठीक है, तो ये टाइप का अगर हर एक एलिमेंट क्या होनी चाहिए, एक ही मैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो एक की आच्छादी तुमने समझ गया होगा, तुम समझ गए होगे। तो हम क्या बोल रहे थे कि फंक्शन का क्या जरूरी होना है, एक की आच्छादी होनी चाहिए। अच्छा, क्यों होना चाहिए, इसके पीछे भी रीज़न है, बट इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आप इतना समझ लो कि एक की, हाँ उसका भी रीज़न दिया जा सकता है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अभी मैं करता हूँ। ठीक है, तो अगर इतना नोट तुम्हें करना है तो तुम नोट कर सकते हो, बाकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यार। ठीक है, कुछ बातें हमने लिखी हैं, लिख सकते हो। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ, मुझे अब समझाना है फिर से ना दोबारा, मुझे मतलब पूरा स्लाइड लेना पड़ेगा। तो जिस बच्चे ने अगर पढ़ा होगा तो उसका एक बढ़िया रिवीजन हो गया होगा, है ना। तुम्हारा एक जो 1.2 है वो तुम्हारा एक ही आच्छादी और इसी पे सब डिपेंडेंट पूरा एक्सरसाइज है। इससे पहले वाला एक्सरसाइज कैसे करो, वही तो था। और 1 पॉइंट में क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, समित और संक्रामक संबंध पे है सारा सवाल। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट है, और इसके अंदर भी कुछ नहीं है, इसके अंदर भी एक चार्ट बनाएंगे और कहेंगे इसी को नोट कर लो, इसी पे सारा सवाल करना है। 2.1 तो उसी से हो जाएगा, बाकी 2.2 में देखेंगे। एक बार सिलेबस चेकआउट कर लेना यार कि क्या है इसके अंदर, कुछ कटा वटा तो नहीं है, बाकी देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, अगर किसी फंक्शन का एफ इनवर्स है ना, या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, वैसे एफ इनवर्स को प्रतिलोम फलन बोलते हैं, बट अभी के लिए जो तुम्हारा चैप्टर है उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का जो भी साइन कॉस है उनका तुम इनवर्स निकालना चाहोगे, तो इसीलिए चैप्टर का नाम दे दिया गया है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। हालांकि जो है आपका जो अभी तो नए सिलेबस के अंदर 12th वाले सिलेबस के अंदर कटा हुआ है फलन का प्रतिलोम, एफ इनवर्स जो है वो आपका 1.3 या 1.4 में है, 1.3 में ही शायद है एफ इनवर्स, चेक कर लेना तुम एक्सरसाइज में मिलेगा, बट उस सिलेबस से क्या है आउट है, तो इस वजह से नहीं पढ़ाया जा रहा है। अब देखो तुम फलन का प्रतिलोम जिसको नहीं समझ में आएगा वो फलन का त्रिकोणमितीय या प्रतिलोम कैसे पढ़ेगा,
भाई क्या है, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम है ना, समझे कि नहीं समझे? ये है बस, और कुछ नहीं है। बस बाकी तुम समझ सकते हो, यहाँ से भी तुम फलन का प्रतिलोम समझ सकते हो, और यहाँ पे जो तुम यूज़ करोगे वो किसके लिए यूज़ करोगे, ट्रिग्नोमेट्री के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे फंक्शन जो तुम अभी सॉल्व कर रहे थे वहाँ पे 1.1 1.2 के अंदर, ठीक है, 1.2 के अंदर, तो वहाँ पे 1.3 के अंदर शायद फलन का प्रतिलोम आपका दिया हुआ है, तो वहाँ पे एफ लिखा है, तो एफ इनवर्स भी निकालना हो, तो वहाँ पे उतना नहीं 12th वाले सिलेबस के अंदर दिए हैं, तो अब क्यों इतना डिस्कस करने जाएं। बाकी तुम इस चीज़ को अगर यहाँ पे समझ जाओगे तो तुम उस एक्सरसाइज में कुछ सवाल कर सकते हो, तो यहाँ पे समझो, ठीक। तो हम क्या बोल रहे हैं कि फलन का अगर प्रतिलोम निकालना है तो एफ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एकाकी और आच्छादी होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे क्या है मेरा कहने का मतलब, देखो अब यार, अब मेन कहानी अब स्टार्ट हुई है, मैंने अभी पढ़ाया तो तुमको रिवाइज कुछ चीज़ें करवाई हैं कि भैया फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और तुम्हें फंक्शन नहीं पता तो फिर दर्द होगा बहुत ज़्यादा, तो मैंने बता दिया। फिर अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो है चीज़ कहानी को समझेंगे। इस ए सेट पे, ए से बी सेट पे तुम्हारा फंक्शन जो है डिफाइंड है, ठीक है। तो अगर ए सेट के अंदर मान लो ए बी सी ये तीन कुछ एलिमेंट्स हैं और बी वाले के अंदर अगर क्या है 1 और 2 है, तो हम बोल रहे हैं सिंपल सिंपल मैपिंग करवाओ, क्या दिक्कत है, ए की 1 से करवा दिया तुमने, बी की 2 से करवा दिया और सी की भी 2 से करवा दिया, कोई दिक्कत की बात ना है, समझ रहे हो। बट अगर हम बोल रहे हैं कि अब हमें एफ इनवर्स निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ, एफ इनवर्स, तो जैसे हम बोल रहे हैं कि एफ इनवर्स निकालने के लिए क्या कर दो, बी को आगे ले आओ, ए को पीछे कर दो, क्या कर दो, इसको घुमा दो ना, तो क्या हो जाएगा एफ इनवर्स। एफ क्या है, ए से बी, एफ इनवर्स बी से। बट मैं एक कंडीशन लगा के बोल रहा हूं कि जो तुम्हारा फंक्शन जो तुम घुमा रहे हो वो फलन कैसा होना चाहिए, क्या आसादी होना चाहिए, थोड़ा आराम से। हम ये बोल रहे हैं कि तुम एफ इनवर्स बना लोगे आराम से, कोई टेंशन है ही नहीं, लेकिन एक कंडीशन रहेगी कि जो जिस फलन को तुम घुमा रहे हो, जिसके अंदर दोनों सेट को तुम जो डेफिनेशन उसकी ए से बी और बी से ए बदल रहे हो, तो जाके वो एफ इनवर्स मिल जाएगा। लेकिन वो कब मिलेगा तुम्हें, जब ये फंक्शन जो तुम्हारा ऊपर वाला हो वो क्या हो, हमेशा एकाकी आच्छादी हो। अगर वो मैनी वन हो तो तब एफ इनवर्स नहीं उसका बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे, और क्यों एकाकी के लिए क्यों ऐसा है, आच्छादी के लिए ऐसा, उसको जो है अब हम समझेंगे, समझ गए। तो तुम्हारा एफ इनवर्स वाला भी बात यहाँ से निकल जा रहा होगा। फिर कुछ नहीं यार, देखो यार 2.1 एक्सरसाइज बहुत आसान है, सीधा मैं चालू करता साइन इनवर्स 1/√2 चालू कर देता मैं, अब बोल देता कि इसको लेट कर लो साइन इनवर्स, मतलब यही है पहला सवाल, ऐसा कुछ करके जो है ऐसे सवालें हैं, तो इसको कह दो, ये पहला सवाल तो नहीं है बट ऐसे ही कुछ सवाल हैं, ठीक है, याद नहीं मेरे को यार कि यही सवाल है, बट ऐसे ही सवाल तुमको मिलेंगे कि तुम्हें पूछेंगे मुख्य शाखा निकालो, मुख्य मान निकालो, चैप्टर में पलट के देख लो, है ना, और नहीं तो मैं दिखा देता हूँ यार ठीक है, मैं दिखा ही देता हूँ, एनसीईआरटी खोलता हूँ, बाकी रेफरेंस के अंदर भी तो जा सकते हैं। एनसीईआरटी कहाँ है, आगे देखो, हाँ ये जो है आ रहा है ना कैमरे में, देखो 2.1 के अंदर क्या दिया है, सही से आ रहा है, तो क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान निकालिए, ठीक है, ये एनसीईआरटी वाला है। तो साइन इनवर्स -1/2 क्या दिया, -1/2, मैंने क्या लिया 1/√2, तो कोई नहीं, मतलब कुछ ऐसा ही से सवाल होगा। फिर उसके बाद क्या दिया, कॉस इनवर्स √3/2, है ना, ये सब सवालें दी हुई हैं, इनका क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है, और तुमको बिना समझाए हम ये सवाल कर सकते हैं, मतलब ये जो इतना कहानी बक रहे हैं तभी से तो बना बताए जो है सवाल को कर सकते हैं, चाहे क्या कहेंगे, इसको थीटा मान लो, क्या कहेंगे, जो भी तुम्हारा दिया है क्वेश्चन में, जो भी इनवर्स वाली चीज़ है उसको क्या मान लो, डायरेक्टली थीटा मान लो, और तुम्हें एक चार्ट जो है तुम्हें मेमोराइज करवा देंगे, रटवा देंगे, समझो, ऐसा नॉर्मल लोग करते हैं, तो वो रटवा दिया जाएगा। उसके बाद में तुम क्या करोगे कि भैया ये साइन इनवर्स से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, भैया इनवर्स वाला हो जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अब थीटा के किस वैल्यू पे 1/√2 होता है, 45 पे, साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है ना, तो इसी को तुम अगर रेडियन में बोलना है तो π/4 बोलोगे, ठीक है। जैसे 45 डिग्री को क्या बोलते हैं रेडियन में, देखो ये डिग्री फॉर्म है, ये क्या है, रेडियन फॉर्म है, तो π/4। यहाँ पे जो भी तुम डिग्री में पढ़ते थे 30 डिग्री
90 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे जो डिग्रीज पढ़ते थे यहाँ पे तुम अब पाई में सारी चीज़ें करोगे। हाँ नहीं, वो भी रटना नहीं है रट सकते हो, कोई मैथ में चीज़ रटनी ही नहीं होती है, किसी में भी नहीं रटना वटना होता है यार। सब चीज़ें जो हैं मेमोराइज उनको करा दिया जाता है जिनको ज़्यादा बताना नहीं होता है, समझे। हर चीज़ों के पीछे रीज़न है, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, खासकर मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, वो लॉजिकल चीज़ है, समझ गए है, वो लॉजिकल चीज़ है। तो ये सवाल हो गया, तो सीधा आंसर क्या हो जाता, पाई/4। और क्या तुम्हें करना क्या था, मुख्य मान निकालना, तो पाई/4 खत्म। तो 30 डिग्री को बोलते हैं पाई/6। अच्छा ये कैसे करते हैं ये भी सिखा देंगे हम, डिग्री से रेडियन में कैसे बदले, डिग्री से पाई वाले फॉर्म में कैसे बदले, वो भी है उसके लिए थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मूला। अरे कुछ करना नहीं होता है यार, ये है, ये सवाल हो गया। ये आपका 2.1 का जो है कुछ ऐसे सवाल है, जैसे दिया -1/√2 दिया, तो वहाँ पे भी वो चीज़ें कर देंगे, बट हाँ उसके अंदर थोड़ा कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा, हालांकि इस तरह से नहीं करवाना है वहाँ पे, हमें वहाँ पे तुम्हें समझाना पड़ेगा कि यार जो साइन इनवर्स का जो रेंज है, साइन इनवर्स का जो रेंज है -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, तो हमेशा वैल्यू हम उसके बीच में ले रहे होंगे, तो पाई/4 के बीच में आ रहा होगा। तो ये कहानी जब तक तुम समझ नहीं पाओगे ना, तब तक नहीं कुछ होने वाला। 90 साइन 90 का मान, अच्छा 180 को बोल रहे हो, हाँ अच्छा साइन अच्छा सॉरी 90 बोल रहे हो, तो ये π/2 होता है बाबू। अरे इसके लिए चिंता मत लो यार, मैं बताऊंगा ना तुम्हें ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको हम जो है देखेंगे, काहे परेशान हो, वही सब तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। तो मैं बता रहा था कि यार 2.1 हो जाता बिना इस सबको बातों को बक्के हुए, बट मैं समझा रहा हूँ कि साइन इनवर्स क्या होता है, समझ पा रहे हो। ग्राफ आप थोड़ा बहुत देख लेंगे उसका, कैसे वो साइन इनवर्स का ग्राफ, साइन का ग्राफ तो जानते ही होगे ना। ये लोग यार सही बोलते हैं सर, बर्बाद है एकदम ऑफ कर देता हूं मैं। आ रहा है ना, ऊपर से नीचे तक आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ठीक है। तो अभी तक हमने फंक्शन को थोड़ा सा समझा था, और जो है एक बार मैं फिर से जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को स्टार्ट करता हूँ, और डायरेक्टली अब पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझेंगे कि फंक्शन क्या है। नहीं फंक्शन तो समझ ही लिया था हल्का फुल्का, और एक आच्छादी भी समझ लिया था, लेकिन अब जो है मैं समझाऊंगा आपको एफ इनवर्स यानी कि प्रतिलोम फलन, ठीक है। और उसके बाद में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है एक्सप्लेन करूंगा और समझेंगे कि क्या है, ठीक है। तो हमने बात किया था कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, चैप्टर नेम आपका जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, आप हेडिंग लगा, तो फंक्शन मान लो ए से सेट बी पे डिफाइंड है, सेट ए से लेकर के सेट बी पे डिफाइंड, तो एफ इनवर्स क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, वो बी टू ए हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, एफ इनवर्स निकालना है, मतलब कि अगर मान लो किसी फंक्शन के अंदर दिया है, ऐसे कुछ पेयर दिया है, समझ लो आज एग्जांपल समझो, एफ इनवर्स भी निकाल सकते हो समझो, बट हाँ मैंने एक कंडीशन बताया था कि जिस भी फंक्शन का तुम एफ इनवर्स निकाल रहे हो और जो ये स्विचिंग कर रहे हो, स्विचिंग मतलब पलट रहे हो, ये वाला फंक्शन ऊपर वाला क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, और क्या होनी चाहिए, आच्छादी होनी चाहिए। ये आप दिमाग में रख के चलेंगे, अगर ऊपर वाला फलन एक ही आच्छादी नहीं है तो फिर एफ इनवर्स निकाल ही नहीं पाओगे भाई मेरे, ना होगा, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, फिर उसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि तुमको एक चीज समझ में आ गया कि प्रतिलोम फलन जो है हर फंक्शन का नहीं हो सकता है, उसी फंक्शन का उसी फलन का प्रतिलोम फलन निकाल पाओगे आप जो फंक्शन क्या होगा, एक ही और आच्छादी होगा। अगर फंक्शन एक ही आच्छादी नहीं है तो उस फलन का तुम बोल दोगे कि उस फंक्शन का या उस फलन का प्रतिलोम फलन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करेगा और ऐसा ही क्यों है कि सिर्फ एक ही आच्छादी के लिए है, मैं कल थोड़ा सा समझाया भी था, बट अभी मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो देखो अगर मान लो कोई फंक्शन है तो उसके अंदर कुछ पेयर वेयर है, इसे A1 है, B1 है, ऐसा कुछ पेयर है, ठीक है। B1 नहीं है, B1 अगर हो जाएगा तो A1 B1, A का भी 1 से B का भी 1 से, समझो
तो ये तो मैनी वन हो जाएगा ना, हमें मैनी वन नहीं चाहिए, हमें 1 1 चाहिए, तो बी क्या होगा फिर 2 से होगा। ठीक है, तो ये एक पेयर मान लो इस तरह से जो है फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ए से लेकर बी पे डिफाइंड है, ये हमने एग्जांपल ले लिया। हम करें इसका एफ इनवर्स निकालना, क्या निकालना है, कुछ नहीं करो, पेयर क्या कर दो, पलट दो, 1a प्लस 2b, ऐसे कहानी आपकी हो जाएगी। लेकिन कब, जब फंक्शन क्या हो, एक की और आच्छादी हो। अगर मान लो कुछ फंक्शन का एग्जांपल ऐसे दिया हुआ होता a,1 और उसके बाद में यहाँ पे b मान लो हो जाता और b की भी पेयरिंग 1 से कराई दी जाती, तो सबसे पहले तुम देखते कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है कि मैनी वन है, मतलब एक ही है या फिर बहु एक है। तो तुम क्या देखते कि सर एक का भी 1 से ही है और b का भी 1 से ही है, तो यार ये क्या हो गया, ये कन्वर्जिंग रे हो गया। कन्वर्जिंग मतलब क्या, एक पॉइंट पे मिल रहा है, बहुत सारे लोगों से आकर एक पॉइंट पे मिल रहा है। ये फिर ऐसे सकते हो, समझ सकते हो कि दो लोगों का एक से कनेक्शन है, तो ये क्या हो गया, ये तो यार वो अलग हो गया ना यार, एक लड़के की 2 गर्लफ्रेंड है ना, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। या एक पत्नी के 2 वाइफ है ना, जो चलता है थोड़ा बहुत, कुछ कुछ होता है ना, कुछ मतलब समझ सकते हो, एग्जाम्पल है यार, बाकी इसको सीरियसली मत लेना। तो 2 लोगों का एक से कनेक्शन है, 2 लोगों का क्या है, एक से कनेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, बहु एक हो जाएगा। और हमें पता है एक बात कि जो है अगर किसी फंक्शन का क्या निकालना है, एफ इनवर्स निकालना है, अगर एफ का एफ इनवर्स निकालना है तो हमारे फंक्शन का जरूरी है, एक की जरूरी है, और प्लस क्या जरूरी है, आच्छादी भी जरूरी है। यानी कि अगर समझो तो मैनी वन नहीं चलेगा ना, तो ये वाला इसका जो है एफ इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब हम नहीं निकाल पाएंगे, इसका नहीं निकाल पाएंगे ना। बस तुम उसमें क्या लिख दोगे कि ये चूंकि ये फलन क्या है, एक ही नहीं है, बहु एक है, तो क्या हो जाएगा, चाहे एक देखो जरूरी तो दोनों है कि एक की आच्छादी दोनों होना चाहिए, बट हमें दिख गया कि एक की है ही नहीं, तो फिर बात ही दूसरे की नहीं करेंगे यार। और अगर है एक की तो फिर चेक करेंगे आच्छादी भी है कि नहीं है, जैसे हमने आच्छादी नहीं चेक किया तो हमें वो भी देखना चाहिए था। यानी कि अगर इसका डोमेन और रेंज निकालेंगे, डोमेन रेंज जानते हो कैसे निकालते हैं, देख लो आज। अगर ऐसे एग्जांपल दिया, एग्जांपल देखो, हर सवाल के लिए डोमेन रेंज निकालना अलग अलग तरीके से, बट ऐसे अगर पेयर के फॉर्म में सवाल दे दिया है तब वहां पे आप डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, डोमेन का मतलब प्रांत। ठीक है यार, आ रहा है ना बोर्ड पे अच्छे से, देखो आ रहा है, ब्लरी तो नहीं है, ब्लर तो नहीं है, ब्लर नहीं आना चाहिए यार। ठीक है, तो ये कहानी जो है सही जा रही है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, ठीक है ना, सही है ना, हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि डोमेन अगर इसका निकालेंगे प्रांत, तो प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत क्या होता है, हमने क्या बोला था, जो भी पेयर है उनके जो पहले वाले एलिमेंट्स, हर एक पेयर के जो पहले वाले आगे वाले होते हैं उन्हीं को बोलते हैं आपको प्रांत बोल देते हैं। ठीक है, तो उनका जो कलेक्शन बना दोगे, उनका जो सेट बना दोगे, मतलब पेयर के जो फर्स्ट वाले पोजीशन पे, तो उनको ले लो, तो ए आ जाएगा और बी आ जाएगा। ये क्या होगा, इस वाले फंक्शन के लिए डोमेन हो गया। ठीक है, और अगर निकालेंगे रेंज और साथ में क्या निकालेंगे, कोडोमेन, ये सब निकालते हैं। रेंज मतलब परिसर, रेंज मतलब परिसर, और कोडोमेन मतलब सह प्रांत, ये सब निकाल लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा, हाँ, तो ये सब सेट ही होता है ना बाबू, सेट ही होता है ये सब, डोमेन रेंज सब सेट होता है। अगर कोई बोले कि डोमेन कोडोमेन ये सब क्या है, सेट है कि नहीं है, सेट बताओ, क्या बताओ, सेट बताओ। ठीक, तो रेंज के अंदर अगर लिखना चाहोगे तो क्या करोगे, जो दूसरा वाला है, अरे ए किससे कनेक्टेड है, 1 से, 1 हो जाएगा, बी किससे कनेक्टेड है, 2 है, हो जाएगा, समझ गए। तो जो सेकंड वाले पोजीशन में तो उसको रेंज बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और अगर बोलेंगे कोडोमेन, तो कोडोमेन मैंने क्या बोला था, फंक्शन देगा दूसरा वाला सेट को कोडोमेन बोल दो, खत्म ही है। ठीक, तो दूसरा वाला सेट क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। अब यानी कि तुमको यहाँ पर समझ में आया कि चूंकि हमने इसका एफ इनवर्स निकाल के रख दिया है, और चूंकि ये फंक्शन क्या है, एक ही है, 1 1 है, 1 1 है, एक ही है मतलब, तो यहाँ पे अगर आच्छादी की बात करें तो डोमेन और कोडोमेन और रेंज बराबर होना चाहिए। अरे यार, सहप्रांत इक्वल टू परिसर होना ही चाहिए, तभी तो फंक्शन आच्छादी हो जाएगा। भैया एक ही तो है, हमने एफ इनवर्स निकाल दिया, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन एक ही भी रहा होगा
और प्लस क्या रहा होगा, आच्छादी भी रहा होगा, तभी तो निकाल पाए हैं। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज कहानी होनी चाहिए। यानी कि अगर रेंज जितना, अगर मान लो ये है तो जो बी की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, 1 और 2 ही होगी। तभी तो कोडोमेन और रेंज आपस में वैल्यू में बराबर हो पाएंगे, तभी तो आपस में बराबर हो पाएंगे और तभी हम एफ इनवर्स निकाल पाएंगे और तभी ये दोनों इस वजह से क्या हो पाएगा, फंक्शन क्या हो पाएगा, आच्छादी हो पाएगा। और एक की तो हम समझ ही गए थे बात को, तो इस वजह से ये सारी कहानी होगी ना। और तुम्हें डोमेन दिख रहा है कि ए कॉमा बी दिखा है, मतलब वो पहला क्या हो, पहले वाला सेट हो जाएगा। ठीक है, देखो यार सिंपल सा अगर फंक्शन डेफिनेशन दिया हुआ है कि ए से बी बिटवीन है, तो पहले वाले को तुम क्या बोल दोगे, डोमेन, और दूसरे वाले को बोल दोगे कोडोमेन। रेंज वाले में जब तुम देखना होगा, रेंज के लिए तुम्हें क्या चेक करना पड़ेगा कि उस फंक्शन से आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं, रिजल्ट्स क्या क्या आ रहे हैं, मतलब अगर ये जो सारे ए और बी वैल्यू पुट करने पे क्या आ रहे हैं। बाकी अगर ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐसे डायरेक्टली पेयर फॉर्म में लिख दिया है फंक्शन, तो वहाँ पे सीधा देख लो कि जो सेकंड वाला है वही क्या हो जाएगा, रेंज के अंदर आ जाएगा। बट अगर जैसे वेरिएबल फॉर्म में दिया नहीं होता फंक्शन एक्स स्क्वायर या कोई भी मॉड एक्स दे दिया, तो वहाँ पे उसका रेंज निकालने के लिए थोड़ा सा सॉल्व वॉल्व करते हैं हल्का फुल्का। बाकी ये सब तो सिंपल है यार, ये सब तो पॉजिटिव मतलब समझ सकते हैं, वहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि यार वो 11 नहीं छुएंगे हम, है ना। तो ये थोड़ा सा कहानी होगी, तो तुम ये समझ पाए कि क्या है। अच्छा, हमसे तुमने ये क्वेश्चन नहीं किया कि अगर सर मैनी वन हो जाता है तो फिर दिक्कत कहाँ क्या आती है, क्यों नहीं एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो तुमको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तुम एक बात समझ पा रहे हो, ये क्या है टाइप का एफ इनवर्स, यहाँ पे तो नहीं करेगा ना इस वाले का एफ इनवर्स, इस वाले का एफ इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या है, एक ही नहीं है इस वजह से। बट ऐसा क्यों कंडीशन लगाया गया, कुछ तो रहा होगा बात, तभी तो ऐसे ही लिखे कि वैसे बस लिख दिए कि हम बोल दें कि एक ही आच्छादी नहीं होना चाहिए या फिर इनवर्स निकालने के लिए होना चाहिए फंक्शन का। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्यों जब बहुएक हो जाता तो एफ इनवर्स नहीं निकाल पाता है, कोई तो बात होगी, कोई तो रीजन होगा, ऐसा कंडीशन तो बना नहीं दोगे। तो तुमको एक बात ये समझ में आना चाहिए कि तुम्हें अब याद आना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। अगर तुम बात फंक्शन को समझ पा रहे हो, फंक्शन के अंदर क्या था कि हर एक एलिमेंट की मैपिंग जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ओनली वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। किसी एक का दो नहीं हो सकता है, दो लोगों का सेम एक कोई हो सकता है, लेकिन किसी एक का मतलब एक एलिमेंट से दो दो एरोज नहीं जा रहे हो, समझ पा रहे हो, ऐसे नहीं चल रहा है फंक्शन के अंदर, ऐसे नहीं चलेगा। फंक्शन के अंदर से डाइवर्जिंग रेज नहीं चलेंगी, डाइवर्जिंग रेज इसको बोलते हैं, है ना। वो उत्तल अवतल लेंस में तुमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ा होगा। तो अब सारी किरणें, अभी सारी किरणें हल्का हल्का अगर थोड़ा आइडिया होगा तुम लोग को, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में डाइवर्जिंग रेज। तो फंक्शन के अंदर डाइवर्जिंग रेज नहीं चलता है, उसके अंदर कौन सा रेज चलता है, कन्वर्जिंग रेज। क्या चलता है, कन्वर्जिंग, मतलब दो पॉइंट में मिलेंगे। ये क्या हो गया बात, फैलने वाली बात होगी कि भैया यहाँ से निकल रहा है दो, हमें दो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक एलिमेंट से सिर्फ एक ही एरो चलेगा, एक एलिमेंट से सिर्फ एक ही चलेगा, वो आगे एक ही से रिश्ता बनाए, हमसे क्या मतलब यार। हम कभी कभी देखे होंगे समाज में जैसे अब देखो होता नहीं है, जैसे बहुत सारे एक इंसान होता है जिसके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं ना, मतलब या फिर बहुत सारे इंसानों का एक दोस्त कॉमन दोस्त हो सकता है। ऐसे होता नहीं है कि समाज में किसी एक बंदे को तुम पसंद कर रहे हो और वही तुम्हारा दोस्त भी उसी को पसंद कर रहा है, और हर कोई उसको पसंद करता है क्योंकि अपने आप में बहुत ही अलग है वो, और प्लस वो सबसे अच्छे से बर्ताव रखता है, तो उससे सब लोग बात करते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ दिमाग में रख लो, अच्छा बनने की जरूरत नहीं है समाज में, अच्छा बनिए, लोगों से अच्छा बर्ताव करिए, कोशिश करिए कि लोग आपसे नाराज़ ना हो पाए, लेकिन ये नहीं कि बस हमेशा ही क्यों जो कहें वही करो ना। इसका यही है, देखो यार थोड़ा सा मोटिवेशन हो गया, आप लोगों के काम के लिए बनिए, काम के लिए समझते हैं, काम का समझ रहे हो कि अगर देखो असल में इंसान किसी को क्यों पूछता है, काम करोगे तभी तो पूछे जाओगे। और तुम खाली अच्छे हो, सुंदर दिख रहे हो और तुम मुझसे प्यार से बात करते हो, मैं तुमको क्यों पूछूंगा भाई, समझ पा रहे ना यार। तो आपको अच्छा ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे बनिए, वो आपके अंदर एक और क्वालिटी हो जाएगी कि हाँ यार इंसान है तो बहुत अच्छा है यार, ये अच्छे से बर्ताव भी करता है, बातें भी अच्छे से करता है, लोगों की सारी बातें भी मान लेता है। लेकिन जो सारी बातें मान लेगा तो फिर वो काम कहाँ कर पाएगा अपना। तो कह रहा है चलो घूमने, तुम्हारा दोस्त ही कह रहा है, समझो बात को, थोड़ा ये समझो बात को, काम आएगा जीवन में, मैथ तो कर लेंगे यार, जीवन कैसे चलाना है। तो कोई बोल दे कि भाई चलो घूमना है और तुम पेपर पढ़ रहे हो और तुम सोच रहे हो कि भैया मेरा दोस्ती टूट जाएगा, नहीं जाएंगे घूमने, तो बुरा मान जाएगा, तो फिर तब वहाँ पे छोड़ दो उसका दोस्ती, गया भाड़ में दोस्ती। दोस्त बहुत मिल जाएंगे, जब जेब में क्या होगा, रोकड़ा, समझो।
हालांकि तुम जा सकते हो तो जाओ, लेकिन अपना नुकसान मत करो कुछ। भाई अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तुम छोड़ के चले जाओगे। अब वो क्या कर रहा है, वो शायद पढ़ नहीं जाओगा तो तभी तो तुमको बुला रहा है। उसने अपना जब काम खत्म होगा तभी तो तुमको बुलाया। इतना ही अच्छा अगर तुम्हारा वो दोस्त है जो तुम्हें समझता है, तुम उससे बोल दो फोन पे कि सर अभी भैया, मतलब जो भी रोहन सोहन नाम है तुम्हारे दोस्त का, कह दो कि यार अभी हम काम कर रहे हैं, हम 1 घंटे बाद जाएंगे, अभी थोड़ा सा वेट करें। तो अगर वो अच्छा दोस्त होगा तो वेट करेगा ना भाई, या फिर कल परसों चला जाएगा। लेकिन उससे सिर्फ घूमना है, मतलब ही नहीं तुमसे कि तुम पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे। वो है, समझ रहे हो, सिर्फ अपना काम निकालना है कि मुझे मन करा घूमने तो मुझे घूमने जाना है। किसके साथ? इनके साथ। अब वो क्या कर रहा है उसे मतलब नहीं, समझ पा रहे हो? तो अपना काम छोड़ के कभी मत जाइए। कोशिश करिए कि आप अपना काम कर लीजिए, फिर आप उसके बाद में बोल दीजिए कि भैया 1 घंटे बाद हम चलेंगे, अभी जो है काम करें। काम कभी छोड़ के मत जाइए, ठीक। हाँ, बहुत ही ज़्यादा कोई मर रहा है इंसान तो बात है, मर नहीं रहा है, वो खाली तफरी करने के लिए बुला रहा है। तो तफरी जब करेंगे जब मेरा टाइम होगा खुद का, हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितने बजे घूमना है। उस टाइम के अंदर जो घूमना चाहेगा मेरे साथ घूमेगा। अपने समझ पाएगी नहीं, जिस दिन नहीं मन करेगा नहीं घूमेंगे यार, तो कोई हुक्म ना चलाना। तो ऐसी दोस्ती नहीं हो कि यार मतलब जब भी बुलाएं तो फिर जाना पड़ रहा है, तो फिर वो दोस्ती ही नहीं है यार। भाई दोस्त मतलब क्या, जो आपको समझ रहा हो, आपके काम में वो आपकी हेल्प कर रहा हो और आप भी उसके काम में हेल्प कर रहे हो। ये नहीं कि बस एक ही दूसरे को खाए जा रहे हैं, तो वो दोस्ती भाड़ में जाए। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे की हेल्प कर सके, कि भैया अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुमसे कहते आओ मैं भी पढ़ता हूँ भाई, यार मुझे भी बताओ, चलो मैं भी पढ़ूंगा, चलो 1 घंटा बाद घूम लेंगे। तो ये भी तो फ़ोन पे कह सकता है कि भाई पढ़ रहे हो यार, चलो यार अभी मत जाओ, बाद में चलेंगे। अच्छा तुम कुछ पढ़ो तो मैं भी आ जाऊँ, समझ रहे हो? तो तुम्हारा तो और बूस्ट कर देगा ना कि भाई दोस्त आ रहा तो और मजे से पढ़ोगे। ऐसा दोस्ती होना चाहिए, ऐसा दोस्त ढूंढो। ये मिलते कम हैं, ऐसे कम ढूंढो। हीरे को तराशा जाता है ना, कोयले को तराश कैसे करके हीरा बनता है, तो उस तरह से। और बाकी तुम खुद पे ध्यान दोगे तो लोग तुम पे ध्यान देंगे, ये कॉन्सेप्ट है। तो समझो, डाइवर्जिंग रेज जो है कन्वर्जिंग रेज चलेगा। तो अब हम जो समझा रहे थे कि भैया अगर मैनी वन हो जाता है तो फलन का इनवर्स या प्रतिलोम फलन उसको बोलते हैं, ये क्यों एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। अच्छा तुम एक बात ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो कि ये प्रतिलोम फलन भी एक टाइप का क्या है, फलन ही है यार। अब चाहे जैसा हो उससे नहीं मतलब, लेकिन एक टाइप का क्या है भैया, इसके अंदर भी तो कुछ ऐसा पेयरिंग वेयरिंग आ रहा है, कुछ इसके अंदर भी तो एलिमेंट है। अगर इसको अगर लिखाना है मैपिंग डायग्राम से, तो यहाँ पे क्या बनाओगे, पहले वाले के अंदर 1, दूसरे वाले के अंदर 2, और दूसरे वाले सेट के अंदर क्या बनाओगे, ए और बी, मैप करवाओगे। तो ये भी क्या है यार, एक ही आच्छादी है। तो एक ही आच्छादी से एक ही आच्छादी वाला बनता है, और तभी फंक्शन जो है एग्जिस्ट कर पाता है। अगर मान लो जैसे ये वाला एग्जाम्पल था A1 B1, और इसका मान लो हम जबरदस्ती बनवा देते, मान लो एक टाइप के लिए, हम तुमसे क्या बोल रहे हैं कि प्रतिलोम फलन भी एक टाइप का फलन है, तो वो भी क्या करेगा, फलन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो फलन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फिर वो फंक्शन जो है प्रतिलोम नहीं, मतलब वो फलन ही नहीं हो पाएगा। तो प्रतिलोम तो छोड़ो, भाड़ में जाए। जब फलन ही नहीं हो पाता तो प्रतिलोम का क्या होगा, अचार डालोगे क्या, समझो बात। लगाए हो प्रतिलोम फलन, तो इनवर्स तो निकाल के प्रतिलोम बोल दिए कि भैया पलट दिए, लेकिन फलन वाली बात तो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो वो कब आएगी, जब एक ही आच्छादी होगा। लेकिन जब बहुएक हो जाता है, जो करके देखते हैं ना, एक जबरदस्ती बना देते हैं, तुमने भी देखा होगा। ये B2A कहानी हो गई, और जो है देखो यार आ रहा है ना, कैमरे में आ रहा है ना, पूरा वहाँ तक आ रहा है ना, देखना ब्राइटनेस सही है ना, ज़्यादा डाउन तो नहीं है, ठीक है ठाक है ना, ठीक है। चलो तो A से B पे अगर समझेंगे तो A से B वाले में क्या होगा, पहले वाले में A और दूसरे वाले में B, और B वाले सेट में क्या है 1 और 2 है। तो ऐसे चल रहा है। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे भी चीज फंक्शन की प्रॉपर्टी शो हो रही है, और ये भी एक टाइप का क्या है, फंक्शन ही है। बस ये मेन फलन हो गया, और उसका क्या हो गया, उसका रिवर्स वाला हो गया। भैया ये A से B है, और ये क्या है, B से है ना। ये आपको फंक्शन बोल दिया तुमने, और इसको तुमने क्या बोल दिया, F इनवर्स बोल दिया, क्योंकि भैया उलट के ही तो बना है। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ पा रहे हो ना बात को। तो इस केस में भी फंक्शन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है फंक्शन की प्रॉपर्टी, भैया क्या है, अरे यार ये तो फलानी था ना, उस पर बात ही नहीं करेंगे। इसको देखो,
एफ इनवर्स अगर फलन है कि नहीं है, देख लो क्या है, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है ना, चल रहा है। लेकिन जब तुम मैनी वन वाले फंक्शन का एफ इनवर्स निकालते हो तो वो फंक्शन की प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता। इसी वजह से हम बोलते हैं कि मैनी वन वाले का क्या होगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखो कुछ यार, रटो वटो ना यार, वक्त कुछ ना रटना वटना, कोई भी सब्जेक्ट वक्त रटना वटना है ही नहीं, वक्त तोता होता है क्या हैं? फिर इंसान और तोते में फर्क क्या हो जाएगा फिर? रट के पता है नाम का मतलब पूछ रहा तुमसे कि मान लो नाम है तुम्हारा क्या, क्या नाम, नितिन नाम है, दिन का मतलब ही नहीं पता है तो किस लिए नाम रखे हो भाई? तो जो ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, है ना, जो समझ रहे हो उसी बात को समझ रहे हो। या तुम अगर अभी क्या कर रहे हो, तुम मैथ पढ़ के क्या कर रहे हो, बोर्ड में नंबर लाने के लिए, जेईई मेंस निकालने के लिए, बढ़िया कॉलेज में पहुंचने के लिए, वो सब तो अलग है ही, लेकिन सबसे मेन चीज क्या कर रहे हो, दिमाग ग्रो कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग चीजों को समझ रहा है तो पढ़ना का उद्देश्य क्या होना चाहिए, दिमाग को जिंदा करना। क्योंकि क्या करोगे, बाहर पढ़ोगे नहीं, बकलोलीपन करोगे। गुटखा खाने वाले लोग गैंग है, दिलबाग गुटखा वाले, राजश्री वाले, तो वो क्या बोलते हैं, ऐसा मुंह में भरे हैं और क्या बात कही करते हैं, भाजपा कांग्रेस, समझो बात को थोड़ा यार। उनके दिमाग में क्या है, तो उससे दिमाग ग्रो करेगा कि क्या होगा, लड़की की बातें कर रहे हैं, भैया वो देखो जा रही है, समझो बात। तो ये सब कहानी जो है समाज में क्या है, थोड़ा सा नॉर्मल जो एरिया में ये करते हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो उनसे बाहर आ गए ना। बाहर आकर के क्या कर रहे हैं, हर दिन दिमाग ग्रो कर रहे हैं, और जब उनका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है तो भविष्य में वो कुछ भी करेंगे, वो अपना खुद का काम भी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे, पकौड़ी भी बेचेंगे ना, लेकिन उनके जितना बढ़िया काम किसी का नहीं होगा। तुमने देखा होगा यार MBA चाय वाला को, पूरे देश में सब चाय बेच रहे थे, बंदे ने क्या किया, अपनी MBA वाली जो टेक्निक थी, MBA किया था ना बंदा ने, कुछ दिन ही किया था, लेकिन उसके बाद दिमाग अच्छा था और पढ़ाई भी करी थी उसने, कैट वैट की बता रहा था वो। क्या किया उसने, चाय की टपरी डाली और ऐसे ही लोकल ही टपरी डाली, ठेले पे लगा करके। आज देखो प्रफुल्ल बिल्लौरे का नाम सुने नहीं सुने, MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार, एक लड़का है अनमोल, क्या नाम उसका, नाम भूले, तो क्या कर रहा है उसे, ये पढ़ा था, दिमाग था, वो जो एक चाय सुट्टा बार है उसकी तरह वो भी है, उससे पहले वो चालू किया था, उसकी भी बहुत बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज, 300 आउटलेट हैं, करोड़ों टर्नओवर भैया, 100 करोड़ रुपए ऐसे से है, और बहुत प्लस हो यार, मैं तो बोला हूँ। तो क्या कर रहा हूँ, वो भी तो सब सेम ही चीज़ बेच रहे हैं ना भाई। तुम्हें अमेजोन पे क्या मिलता है, सब सामान ही तो मिलता है, लेकिन तरीका क्या है वो अलग है, टेक्निक क्या है अलग है। तुम सोच पाओगे कि मान लो कोई आज यहाँ तुलसीपुर में कोई दुकान खोला हुआ है, कोई भी छोटे एरिया में, मान लो उसको बर्तन बेचना है, मान लो मेरे दुकान पे बर्तन की दुकान है मेरी, वहाँ पे गिलास, तो मैं गिलास किसको बेच पाऊंगा, जो हमारे एरिया के लोग होंगे वही आएंगे, इनको बेचूंगा, वही तो बेचेंगे। लेकिन अमेजन का जो मालिक है उसने क्या किया, सारे दुकान को इकट्ठे उसे पटक दिया, क्यों, उसका दिमाग तेज रहा होगा ना, ठीक है। और अक्सर क्या होता है, जो ये बड़े बड़े कंपनीज बनाते हैं वो ज़्यादातर केस में यही होता है कि जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जिनका दिमाग चल रहा है, देखो कोई जरूरी नहीं कि आप पढ़ लिख करके दिमाग ग्रो कर सको, तरीके और भी होते हैं, बट ओवरऑल दिमाग ग्रो होना चाहिए। लेकिन पढ़ने लिखने से देखेगा कि आपका दिमाग जो है फास्ट हो जाता है, अच्छे से टेक्निक में हो जाता है। इस वजह से उसने क्या किया होगा, अमेजन वाले ने क्या किया यार, सारे दुकान को एक ही वाले ऐप पे ले आया। अब वो उसका खुद का कुछ है नहीं, सारी दुकान वाले ही उस पर बेच रहे हैं, लेकिन कनेक्टिविटी हो गई कि भैया तुमको तुलसीपुर की दुकान से लेना वहीं पे ले लो, और तुम्हें लंदन की दुकान से कोई शॉपिंग करनी है तो वहीं से ले लो। क्या किया, सबको ज्वाइन करके एक पे ले आ दिया। अब सब लोग कहते हैं नहीं हम नहीं बेचेंगे, हम अपना ही बेचेंगे। उसने क्या किया, सब बेचो, एक ही जहाँ बेचो, और तुमसे कमीशन ले रहा है। वो सामान नहीं मंगा रहा अपना कुछ, तुम जाके किसी दुकान पे बेच रहे हो, उसका कुछ नहीं भाई। उसने क्या किया, खाली एक ऐप बनाया, और शायद पहली बार अमेजन के मालिक का क्या नाम था यार, जेफ बेजोस है ना, जेफ बेजोस। उसने टेडी बियर या कोई ऐसे बुक बेचने के लिए अपनी जो है पहली बार अमेजन बनाया था। उसके बाद में सारा इसको सब कुछ बेच लिया। और जानते हो अमेजन, घर घर में अमेजन, गांव गांव में अमेजन, कहाँ नहीं पहुंच जाता है। क्या हुआ, उसने प्रॉब्लम सॉल्व करी, भैया हमें नहीं जाना, हमारे पास टाइम नहीं है, हम दुकान पे शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, मोबाइल पे देखेंगे बैठे बैठे, है ना, बाथरूम में ही वो लोग बैठ गए इसे, अच्छा ये पेन मंगाना है, चलो क्लिक करा, पैसा पे करा, अब वो लेके आओ चाहे जहाँ से लेके आओ, मैंने मतलब टाइम बचा ना सबका। लोगों तो यही चाहिए ना भैया, देखो यहाँ पे तुम दे दोगे टाइम, बाहर क्या होता है, वो अपने काम में इतने लोग बिजी होते हैं जिनको उनका समय नहीं मिलता कि जाके बाजार से शॉपिंग कर सकें। क्या करते हैं, देखा ऑनलाइन, फटाफट बैठ के घर बैठे, कहीं जाना नहीं है, आना नहीं है, 10-15 जो है कैटलॉग में देख लियो, फिर ऑर्डर कर आगे, पैसा भी पे होगा, देना ही नहीं है, झिकझिक करना ही नहीं है, और प्लस
पैसा भी लोगों से कम ही ले रहा वहाँ पे, वो छूट उट देते हैं ना वो लोग, और लोगों को अच्छा भी लगता है यार हम कहाँ गए बाहर, तो टाइम भी बच गया, काम भी ऐसे करना होता है। तो समझो यार, हम थोड़ा ये सब बिजनेस परस्पेक्टिव था, बट मेरा उद्देश्य ये था कि पढ़ रहे हो कि ताकि देखो यार बड़े बड़े लोग क्यों काम कर पाते हैं, सभी लोग चाय बेच रहे हैं 20 साल से, और MBA वाला देख लो 4 साल 5 साल के अंदर ग्रोथ क्या है, और चाय ही बेच रहा हो वो भी डिफरेंस है ना, तुम चाय किस तरह से बेच रहे हो और वो किस तरह से चाय बेच रहा हो, उसमें क्या है अंतर है, ठीक है। और ये वही कर पाएगा जो दिमाग लगाना जानता है। तो मैथ फैथ ये क्या करता है कि आपको दिमाग लगाना सिखाता है, ठीक है, ग्रो करो यार दिमाग, और क्या। तो अगर हम इसका एफ इनवर्स बना देते हैं, मान लो एक केस में क्या कर देते हैं कि भैया हमें एफ इनवर्स मतलब क्या, रिवर्स ही तो करना होता है, एफ इनवर्स मतलब क्या, रिवर्स ही तो करना है। तो चलो इस वाले फंक्शन का क्या बना देते हैं, एफ इनवर्स बना देते हैं। तो रिवर्स का मतलब क्या है, A1 था तो 1A कर दो, B1 था तो कर दो 1B कर दो। मान लेते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, और जब हमने इसको जो है मैपिंग डायग्राम समझा, अब देखो ये फंक्शन क्या है, मैनी वन है, अच्छा दिया है कि नहीं उससे नहीं मतलब है, होगा या होगा उससे मतलब, एक बात पे बात करते हैं, मतलब हो या ना उससे नहीं मतलब, एक पे खत्म हो गया तो खेल ही खत्म, बाकी देख लेंगे। तो मैनी वन है मतलब बहुएक है, इसको मैं मिटा दूँ यार, थोड़ा सा मुझे और चाहिए। तो आप जैसे थोड़ा बहुत तो यार अभी मैं तो एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, चीज़ को समझा रहा हूँ, तो आप नोट आउट कर सकते हो कि यार कैसे बनाते हैं, और कहानी ये लिख सकते हो कि एक ही आच्छादी होना चाहिए। तो मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर मैनी मन हो जाए उसका एफ इनवर्स बना देंगे, क्योंकि क्या घुमाना ही तो है, तो इसमें भी घुमा देते हैं, बट वही तो चेक कर रहे हैं। क्योंकि हमने क्या बोला, प्रतिलोम फलन में फलन वर्ड आ रहा है, उस फलन वाली बात को भी क्या होना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए वो वाली बात। ये पता नहीं क्या है यार, ये ऐसे ही पढ़ा, पता नहीं क्या है ये, समझ नहीं आ रहा। तो देखो यार जो भी हो, ए और बी, ए और बी, यहाँ पे क्या है ए और क्या है फिर बी है, बी में मतलब सेकंड वाला क्या है सब देखो 1 1 ही है ना, तो डबल बार लिखने की जरूरत नहीं है, जानते हो सेट के अंदर एक बार लिख दो काम हो गया ना, एक ही चीज़ को 2 बार क्यों लिखें यार। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि हर एक एलिमेंट से एक ही एरो, एक ही तीर निकल रहा है, 2 तीर निकल रहा है तो फंक्शन ही नहीं हो पाता यार, तो हम एफ क्यों लिखते हैं उसको, तो फिर रिलेशन लिख देते हैं, रिलेशन में चल जाता है। तो ये एक टाइप का क्या है, फंक्शन है। अब हमने कहा कि चलो इसका एफ इनवर्स बनाते हैं, क्या बनाता है एफ इनवर्स। हमने क्या किया कि ए के जहाँ पे बी लिया और बी के जहाँ पे क्या लिया ए लिया, एफ इनवर्स मतलब पलट देना है, लोगों के दिमाग में ही होता है। बट अब देखते हैं यार क्या होता है, मैनी वन फंक्शन तो है ये भाई, दिख भी रहा है मैनी वन है, बहुत सारे एक से कनेक्ट हो रहा है, ये क्या है मैनी वन ही तो है। देखो 1 1 के केस में ये फंक्शन क्या था, 1 1 था, तो 1 1 के केस में एफ इनवर्स जो है काम कर गया, और उस एफ इनवर्स जो है यहाँ पे वो फंक्शन वाली बात को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन मैनी वन को देखो, ये वाला क्या था, ये फंक्शन था लेकिन मैनी वन फंक्शन था, हमने जब इसका क्या किया रिवर्स किया तो एफ इनवर्स बना, समझो बात। अब इसका अगर निकालेंगे तो बी वाले में क्या है 1 है और 1, बी मतलब अब दूसरा मत देख लेना, अब बी पे यहाँ क्या कौन सा सेट है, पहला सेट हो गया अभी, तो पहले वाले सेट के अंदर जो आएगा वही तो आएगा, आगे वाला ही तो आएगा, तो 1 और 1 को एक ही बार लिख दे कोई दिक्कत नहीं। और फिर दूसरे वाले में क्या है ए और बी है, तो ए और बी। अब देखो दर्द, अब बताओ ये फंक्शन है कि नहीं, प्रतिलोम गया भाड़ में, प्रतिलोम गया भाड़ में। अच्छा यहाँ तक में आता मेरा चेहरा, आता है ना, यहाँ पे ऐसे खड़े हो गया, अरे हाँ, तो प्रतिलोम गया भाड़ में पहले तो देख लो कि जो तुमने फंक्शन बनाया है, प्रतिलोम तो एक अलग चीज आ गई भैया, रिवर्स करके प्रतिलोम फलन बोल लो, तो फलन वाली बात तो होनी चाहिए ना, फलन नहीं है, ये फंक्शन की बात प्रॉपर्टी है। हम उनसे क्या बोले, जब भी फंक्शन को समझना है आपको तो उस केस में क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, कि 1 का ए से हो गया तो 1 का बी से नहीं होना चाहिए, हाँ किसी दूसरे का बी से हो जाए, यहाँ पे कुछ अलग होता तो हो जाता अलग बात, लेकिन 1 से एक ही एरो निकलना चाहिए, एक ही तीर निकलनी चाहिए, या कह सकते हो 1 की एक ही इमेज होनी चाहिए। मतलब 1 की जो है, 1 मान लो एक लड़का है, 1 मतलब एक समझ लो एक लड़का है, और ए मतलब तुम लोग क्या है लड़की है, इसको भी समझ लो यार एक लड़की है, ये क्या है, इस लड़के का 2 2 लोगों से रिश्ता है,
मैं भी लड़का क्या है, धोखेबाज। इसका जिस दोस्त से कनेक्शन होगा, जो क्या होगा, जिसका सब पे ध्यान जाता होगा, वो बंदा जो फोकस्ड है कि नहीं भैया मेरा इसी से ये जो है, इससे मुझे बात करना अच्छा लगता है, या फिर दोस्त ही समझ लो, यहाँ पे दोस्त समझ, पक्का दोस्त। और ये सब तुम लोग हो, जैसे मान लो तुम हो, ये तुम हो, और यहाँ पे क्या है, पक्के दोस्त है। तो किसी एक इंसान के एक ही दो पक्के दोस्त हो सकते हैं, दो पक्के दोस्त कैसे होते हैं यार भैया? क्लोज फ्रेंड तो एक ही होता है, दूसरा नहीं होता, मतलब ठीक है। या यहाँ पे समझ लो ये कोई हस्बैंड है, पति परमेश्वर, यहाँ पे पत्नी जी, तो एक पति के दो पत्नी आज के डेट में कहोगे तो मार भगा देंगे यार, ठीक है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट, तुम लोग छोटे हो भी तो तुम लोग को इससे समझ आता है कि एक लड़के की दो दो बंदियां हैं, दो दो गर्लफ्रेंड्स, ऐसे बोल सकते हो। तो ये जो है पॉसिबिलिटी नहीं चल पाएगी ना। बाकी तुम ये सब करो ना तो पड़ेगा लपड़। मैं समझा रहा हूँ तो इससे तुमको समझ में आ जाए, तुम्हें समझ में आ जाएगा ना भैया यार वो लड़का यार दो लोग से यार कितना गंदा है, नहीं मतलब अरे चलो एक से बात करता है थोड़ा बहुत सही चलता है, ये सबसे उसका रिश्ता कैसे बन सकता है? और ये लड़की भी उसको गई मुझसे बात करो तो तुमसे क्यों नहीं बात कर रहा, समझो। हालांकि ये सब करना नहीं होता लाइफ में, सबसे पहले करियर बनाना होता है, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोग से ये आपके समाज में चल रहा होता, आप जिस यूथ में हो तो वहाँ पे ये सब चीज़ें चलन में होती तो आपसे समझ में आया, तो समझ में आ गया होगा कि फोकस रहना चाहिए फंक्शन में। एक लड़के का जैसे एक लड़की से कनेक्शन होता है अच्छा सा, तो सिर्फ फंक्शन में भी ऐसी होनी चाहिए कि वन एलिमेंट की वन ही मैपिंग होनी चाहिए। और दिमाग में ज़्यादा समझना हो तो बस लड़का लड़की वाला कौन समझ लोगे, समझ आ जाएगा यार, ठीक है। बाकी पति पत्नी से भी जोड़ सकते हो, क्लोज फ्रेंड और दोस्त से भी जोड़ सकते हो, जैसे होता नहीं पक्का दोस्त वाला काम। लेकिन ये वाली बात ज़्यादा समझ में आती होगी सबको, पहले समझ में आती तो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन की प्रॉपर्टी जो है शो नहीं कर रहा है। तो जब फंक्शन ही नहीं तो प्रतिलोम किस लिए बोल रहे हो? तो तुम्हें समझ में आ गया। तो फंक्शन अगर मैनिमल हो जाएगा तो जब उसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स समझ रहे हो, जब वन इधर आएगा तो वन से क्या होंगे, डबल एरोज निकलेंगे। भैया इसको पलटे ही तो हो, इसको क्या करें, समझे कि नहीं समझे? देखो यार ये वन था ऐसे था, ये इसको जब तुम घुमाए में समझ रहे हो भैया वन उधर जाएगा और ए वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आया नहीं है, देखो समझ गया हो गया। इसे ऐसे उठाओ, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या है, डबल एरोज निकल जा रहे हैं, ऐसे समझ लो मैथ की भाषा में। बाकी ये जो है थोड़ा बहुत है लड़का लड़की तो ये फंक्शन नहीं हो पाता है। इसी वजह से हमें समझ में आया कि जो भी फंक्शन मैनी वन फंक्शन होगा उसका एफ इनवर्स जो है निकाल पाना जो है संभव नहीं है, क्योंकि उस केस में वो क्या हो जाता है कि अगर कोई फंक्शन मैनी वन है तो इस केस में तो एक का दो रिश्ता बन गया, जब उसको पलटोगे तो उसी एक का कई सारे लोगों से रिश्ता बन जा रहा होगा, और वो फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है। फंक्शन के अंदर क्या होता है कि एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, एक ही इमेज जो होनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा होता है। तो अब समझ में आओगे कि मैनी वन फंक्शन का क्या है, एफ इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है। और बाकी तुम ऑन टू और जो आच्छादक वाली बात है उसको भी ऐसे एक्सप्लेन करके समझ सकते हो। तुम क्या कर लो, एक फंक्शन जो ले लो, क्या अंताक्षेपी फलन ले लो, क्या ले लो भाई, इनटू वाला। जैसे हम बोल रहे हैं कि आच्छादी भी होना जरूरी, एकाकी वाली बात तो समझ ही हो गया यार कि भैया एकाकी रिवर्स करो तो वही फंक्शन होता है, तभी उसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर पाया। लेकिन जब यहाँ पे देखिए मैनी वन फंक्शन था, उसका जब उल्टा घुमाए तो ये फंक्शन ही नहीं हो पा रहा भाई, तब क्या करोगे यार। प्रतिलोम तो छोड़ो, प्रतिलोम गया तेल लेने, तुम बोल रहे हो प्रतिलोम फलन, तो प्रतिलोम ने घुमा दिया, बट फलन वाला भी तो होना चाहिए, ये फलन ही नहीं है तो फिर क्या गया प्रतिलोम, प्रतिलोम को लेकर क्या चार डालोगे क्या, जब फंक्शन ही नहीं बन पाया तो उसको यानी समझ में आ गया बहुएक फलन का जो है एफ इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा। ऐसे जैसे हम बात करें कि आच्छादी होना चाहिए, दूसरा पॉइंट, यानी कि अब अंताक्षेपी के लिए जो है फंक्शन जो है आपका नहीं हो पा रहा होगा, तो उसके अंदर भी कुछ कहानी जो है ऐसे ही हो रही हुई। कहो तो उसको भी एक्सप्लेन कर दें हल्का सा, है कहो तो कर देता है, समझ जाओगे तो थोड़ा जो है दिमाग दिखाएगा। अब समझ में आ जाओगे कि फंक्शन नहीं हो पा रहा है। मैनी वन जब फंक्शन हो जाता है उसका जब रिवर्स बनाते हैं तो वो फंक्शन ही नहीं हो पाता है। तो प्रतिलोम गया तो तेल ही लेना, प्रतिलोम तो बोलोगे जब फलन होगा तब तो, ठीक है। अंताक्षेपी वाला भी एग्जाम्पल देख लो तो थोड़ा जो है कि रहने दे, समझ जाओ, एग्जाम्पल दे समझ जाओगे। कैसे समझ पाओगे बताओ, करके दिखाओ। अगर समझ जाओगे तो करके दिखाओ ना, एग्जाम्पल दे करके दिखाओ, कॉपी में करो। आप भी लोग जो है जो ऑनलाइन वीडियो वॉच कर रहे हैं वो भी लोग जो है पेपर में क्या है, एक अंताक्षेपी फलन का एग्जाम्पल लें,
अंताक्षेपी फलन वो होता है बाबू जिसके अंदर क्या होना चाहिए, सहप्रांत जो होना चाहिए वो परिसर के बराबर क्या होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ, हैं? नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। तो चलो एक फलन ऐसा लेते हैं जिसके अंदर सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं है और उसका फिर एफ इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। तो हमने एक जो है फलन लिया है जहां पे मान लो ए सेट है, मान लो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बढ़िया बढ़िया, और बी सेट, और फंक्शन हमारा जो है, फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ए से बी पे फंक्शन हमारा डिफाइन है, और कोडोमेन जो है आपका मतलब सहप्रांत जो है आपका वो बी वाला सेट ही होता है या दूसरा वाला सेट, समझ में आ गया ना। और ए के अंदर ए बी है और बी के अंदर जो है 1 2 आपका है। और अब तुम बात तो समझ गए ना कि फंक्शन को एक ही तो होना ही चाहिए, अब मैनी वन तो अब बना ही नहीं सकते। बट अगर मान लो फंक्शन, चलो ठीक है मैनी वन वाला प्रूव करें भैया मैनी वन के लिए एफ इनवर्स नहीं बना पाएंगे, तो वो तो लिखेंगे ही नहीं ना, उस वाले कंडीशन को लेंगे ही नहीं। लेकिन मान लो अगर खाली फंक्शन क्या है, एक ही है, क्या है, लेकिन क्या है, आच्छादी नहीं है, तब भी एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। बात को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो दोनों कहानी मैंने लिखा था ना कि एक ही आच्छादी दोनों होना चाहिए। तो अगर मान लो तुम्हारा फंक्शन एक ही है लेकिन आच्छादी नहीं है तब भी एफ इनवर्स नहीं निकाल पाओगे। तो बात को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? और उस आच्छादी वाली चीज़ को हम प्रूव कर रहे हैं। आच्छादी नहीं होगा तो क्या होगा, वो फंक्शन अंताक्षेपी होगा। अरे ऐसे एक का दूसरा भाई बहु एक, तो आच्छादी का दूसरा भाई अंताक्षेपी, समझ रहे हो? यहाँ से थोड़ा भारी भारी हिंदी में नाम होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑन टू और इसको बोलते हैं इन टू। ये बहुत आसान है यार, हिंदी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं यार, पता नहीं इतना मतलब थोड़ा बच्चे कम समझ पाते हैं। तो ऑन टू इन टू से अगर समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट हिंदी जानो यार, हिंदी मीडियम वाले थोड़ा, है ना। तो उसी को देखते हैं। तो हम ऐसा फंक्शन बनाते हैं जहाँ पे फंक्शन क्या है, अंताक्षेपी है, ठीक। तो ऐसा हमने एक फंक्शन ले लिया, ये है फंक्शन एक ही तो होगा ही ना, अब समझ गए होगे ना कि बहुएक तो नहीं ही हो सकता, नहीं कि हम एक ही लगा रहे हैं। लेकिन अब हम जो फंक्शन ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, अंताक्षेपी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, अंताक्षेपी, मतलब जिसका सहप्रांत जो है परिसर के बराबर नहीं है। सीधी भी लिख देता ना। और सहप्रांत आपका क्या हो जाएगा, बी वाला सेट। सहप्रांत क्या आ जाएगा, बी वाला सेट। बी वाले के अंदर क्या क्या आ रहा है, 1 2 3। और यहाँ कहानी से तुम समझ रहे होगे कि रेंज क्या होगा इसका, इस फंक्शन का रेंज, रेंज मतलब परिसर। परिसर के अंदर क्या लिखोगे, जो मैप्ड है ना, सेकंड सेट में जो एलिमेंट मैप्ड है, इसकी मैपिंग हुई है पहले वाले सेट के एलिमेंट से, वही रेंज के अंदर आता है। तो कौन कौन सा हुआ, 1 और 3 भी लिखेंगे एग्जाम्पल में, नहीं ना, 3 मैप्ड है ही नहीं, मतलब ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है इसके अंदर कि इसको डालने पे 3 आ रहा हो। अगर आता तो फिर मैप्ड वो भी होता, तो नहीं। तो परिसर जो है और सहप्रांत जो है, यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, बराबर नहीं है ना, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अंताक्षेपी हो जाएगा। तो ये मैंने तुमको एग्जांपल लेकर के समझाया है। अब हम देखते हैं कि इसी फंक्शन का है जो है हम एफ इनवर्स बनाते हैं। ये तुमने क्या देखा, फंक्शन देख लिया। अब इसी अंताक्षेपी फलन का क्या देखते हैं, हम एफ इनवर्स देखते हैं। यार अब ज़्यादा तो नहीं पढ़ाएंगे, इसी चीज़ को समझ लेते हैं फिर घर चलेंगे। अगर तुम ये बात क्लियर कर लोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ ना कि क्वेश्चन कोई छूटेगा नहीं, बहुत मजा आएगा, कसम से बता रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं और उस चैप्टर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर 1 2 दिन से आप टाइम देते हैं, तो कभी कभार वो जो चीज़ नई चीज़ आप समझते हो तो थोड़ा आपको बोरिंग करती है, तो आपको तकलीफ देती है। लेकिन वो 1 2 दिन की तकलीफ ना, वो आपकी पूरी चैप्टर को मजबूत बना देती है। अदरवाइज आप सिर्फ क्वेश्चन करेंगे तो आप जो क्वेश्चन करें आपसे वो हो जाएंगे, बट अगर जिस दिन कॉन्सेप्चुअल बेस आएगा या फिर आप जेईई मेंस में बैठेंगे तो फिर आपसे वो क्वेश्चन नहीं निकलेगा। हो जाएगा शायद, बट सारे क्वेश्चन तो नहीं होने वाले यार। एडवांस तो अपने आप में अपने ही बड़ा ही एग्जाम है यार। तो जब पढ़ाना ही तो ढंग से क्यों ना पढ़ लें यार ना। 2 दिन की तकलीफ और सह लेंगे, 2 दिन की तकलीफ नहीं सहेंगे तो आने वाले समय में 2 साल रगड़ेंगे। जब पता है कि तकलीफ आगे सहना है तो आज ही सह लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। जो पढ़ रहे हैं वही से सही लें। तो बी और ए, बी और ए, तभी तो उसको एफ इनवर्स बोलेंगे भैया। रिवर्स करना होता है तो अब बी वाला ए वाला
अब क्या करोगे, ऐसे तो घुमाओगे, अरे ऐसे मान लो f जो तुम्हारा था वो क्या था, ऐसे था, a का 1 से और b का 2 से। f इनवर्स जो हमने बनाया, हमने कहा कि इसको पलट दीजिए, क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, मतलब अब क्या हो जाएगा, 1 का a से और 2 का b से ना, ऐसे तो 1 का a से और 2 का b से, ये हमने बनाया है। अभी हम देखेंगे कि जो प्रतिलोम तुमने निकाला इस वाले फंक्शन का, f का तुमने प्रतिलोम निकाला, ये क्या प्रतिलोम सही है, मतलब प्रतिलोम तो हो गया, लेकिन क्या फलन वाली बात को भी सेटिस्फाई कर रहा है। भैया प्रतिलोम तो तुम निकाल ही लोगे घुमा करके, बट तुम्हें पूरी बात बोलनी है ना, प्रतिलोम फलन तुम्हें चाहिए, तो फलन वाली बात को भी ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तुम क्या देख रहे हो, तुमने एक चीज और पढ़ी थी, तुमने एक बात पढ़ी थी कि फलन के अंदर क्या होता है, हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए। समझ पाएगी नहीं समझ पाए, हमने दो बात बताया था कि पहली बात हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, और दूसरी बात ये बताई थी कि पहले सेट के अंदर सारे एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए। दो बात है फलन के लिए। जाने दो भैया इनको यार, ये लोग प्रचार करने वाले लोग लेक्चर खराब करके। मैं पढ़ाऊंगा यार, चलना ठीक है यार। ये सब थोड़ा बाहर आवाज होता है तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो यार। मैं थोड़ा सा तेज बोलूंगा यार, मैं जो है इसको और ऊपर लगा लेता हूँ, क्या करूँ यार भाई। ठीक है यार, ऑफ तो नहीं हो गया बीच में, हाँ ये सही है। मैं बता रहा था कि यार फंक्शन के, हाँ ये तो बता रहा था ना कि फलन के लिए क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। तो वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, पहली बात किसकी, हर एक एलिमेंट की। ठीक है, वन एंड ओनली वन इमेज। साथ में जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट जो आपका सेट जो भी होगा, सारे एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए। एलिमेंट क्या हो, मैप्ड हो, क्या हो, मैप्ड हो। मैप्ड मतलब क्या, उनकी इमेज फॉर्मेशन हो रही है, जैसा भी लिखना। तो सारे हर एक एलिमेंट क्या होनी चाहिए, यहां पे हर एक एलिमेंट की, ठीक है, वन एंड ओनली वन इमेज। और दूसरा पॉइंट क्या है कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट क्या हो, मैप्ड हो। फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट क्या हो, मैप्ड हो। यहां पे देखो, जब तुमने एफ इनवर्स बनाया इस अंताक्षेपी फलन वाले का, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एलिमेंट बच गया, क्योंकि कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं था, इस वजह से एक एलिमेंट बच गया और फलन अंताक्षेपी था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बच ही जाएगा ही यार। जब यहाँ पे बच गया, तुमने रिवर्स घुमा के रख दिया उसको वहाँ पे, तो वो उधर जाएगा तो बच ही जाएगा। और जब बच गया तो ये फंक्शन क्या हो पाएगा, ये हो ही नहीं पाएगा। तो भाड़ में गया एफ इनवर्स, समझ गए, मतलब अंताक्षेपी फलन का भी जो है एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस केस में क्या हो जाता है कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं हो पाता, मतलब सेपरान परिसर के बराबर नहीं होता है। तो क्या होता है कि जो आपका कोडोमेन के अंदर एक एलिमेंट जो बच जाता है, और जब उसको उधर लेके जाते हैं, क्योंकि रिवर्स ही करना है एफ इनवर्स मतलब, तो रिवर्स जब करे तो एक एलिमेंट बच ही जाएगा। और जब बच गया, लेकिन अब फलन के अंदर तुमने ये पढ़ा कि सारे एलिमेंट मैप होने चाहिए, तो कंडीशन खराब हुई। तो जब फलन ही नहीं है तो प्रतिलोम का लेकर क्या करेंगे, तो फलन नहीं है तो प्रतिलोम भी रखे रहो उसको, अच्छा डालो, तो प्रतिलोम प्लस फलन दोनों होना चाहिए। तो समझ गए कि प्रतिलोम फलन के लिए फंक्शन का एक ही होना जरूरी है और आच्छादी होना जरूरी है, नहीं तो फिर ऐसे कांड होगा, ऐसे फिर नौटंकी होगी भाई। समझ पा रहे हो, निकाल तो घुमा फिरा के ले लोगे, तो यहाँ पे एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अच्छा, इससे पहले मैंने वो भी एक ही समझा था, तो वहाँ पे भी आप इनवर्स काट दोगे। ये मैंने बनाया है जानबूझ के, ताकि मैं तुमको एक्सप्लेन कर सकूँ। पहले कोई चीज़ अगर नहीं, जैसे बोल दिया कि भैया यही होना चाहिए, तो तुम जाके यहाँ तो क्या करो, जो नहीं होना चाहिए उसको लिखो और उसको निकालो, और फिर मैं उसमें जो सारी प्रॉपर्टीज उसको लगाओ। मैंने क्या किया, मैंने अंताक्षेपी ले लिया और उसको एफ इनवर्स एग्जिस्ट करवा दिया, फिर चेक करा कि देखा कि भैया ये क्या है, नहीं है ना। तभी वजह से जो है ये बात किताब में लिखी हुई है कि एकाकी आच्छादी होना जरूरी है अगर किसी फंक्शन का आप एफ इनवर्स यानी कि प्रतिलोम फलन उसका जो है निकाल दें। ठीक, एकाकी के केस में क्या हो जाएगा कि भैया एकाकी की मतलब क्या, बहुएक मतलब क्या, वो अब जब उसको रिवर्स करोगे तो ऐसे पलटेगा, तो ऐसे चला जाएगा, समझ रहे हो। बहुएक मतलब क्या है,
भैया ऐसे करें तो ये तो फलन है, फंक्शन है, बट इसी को जब रिवर्स करोगे तो 1 को लोगे, इधर को एक ले लोगे, ये चलेगा ही नहीं, ये फंक्शन के अंदर चलता ही नहीं भाई। हर एक एलिमेंट की दो में, एक पति के दो पत्नी, मार भगा देगी पत्नी तुमको समझो, तो शादी वादी समझो, मतलब समझो, ठीक है। ये बवाल हो जाता है ना यार, देखे होगे घर में कभी कभार, तो ये कहानी है। प्लस परिसर वाले में केस में क्या होगा, जो ये अंदर छिपी हुई बात में, तो भैया देखो 1 2 3 था, प्लस ए भी था ऐसे, और फिर ऐसे हुआ, ठीक है, 3 बच गया। तो ये कहानी थी, जब इसको तुमने रिवर्स करा 1 2 3 ए बी, तो 1 का ए से, बी का 2 से, ठीक है ऐसे, लेकिन 3 बच गया, तो ये नहीं चलेगा ना भाई। भाई ऊपर में जब नहीं चला था, जब फंक्शन बोल रहे थे इसको, तो सब में इस वाले में नहीं मैप्ड है, क्यों दिक्कत है? तो एफ इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, मतलब अंतःक्षेपी फलन के लिए भी एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और साथ में बहुएक फलन के लिए भी जो है एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। और अगर किसी फंक्शन का एफ इनवर्स एग्जिस्ट कराना है, यानी उसका प्रतिलोम फलन निकालना है, तो वो फंक्शन एक ही होना चाहिए, साथ में आच्छादी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, दोनों में से कोई नहीं होगा तो एफ इनवर्स नहीं निकाल पाओ। तो वहाँ पे क्या लिख दोगे कि इस, चूंकि ये फंक्शन क्या है, बहुएक है, या चूंकि ये फंक्शन क्या है, अंतःक्षेपी है, अंतःक्षेपी है, अतः इस फंक्शन का जो है प्रतिलोम फलन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। क्योंकि जो है प्रतिलोम फलन के लिए फंक्शन का जरूरी क्या होना है, एकाकी और आच्छादी। अब तुम प्रतिलोम फलन को समझ गए, और जो बच्चा प्रतिलोम फलन को समझ गया राजा है। और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन नाम है आपके चैप्टर का नाम, तो प्रतिलोम फलन के बीच में क्या डाल दिया, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब क्या, साइन कॉस टेन कॉट, समझ रहे हो? तो साइन मान लो एक त्रिकोणमेट्रिक रेशियो है, तो उसका प्रतिलोम क्या बनेगा, साइन इनवर्स। साइन भी क्या, एक टाइप का फंक्शन है, और उसका जब तुमने इनवर्स निकाला तो उसका भी प्रतिलोम फलन ही बना। लेकिन अब चूंकि वो त्रिकोणमितीय वाला चीज है, तो उसके अंदर क्या डाल दिया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम तो फलन है, बट साथ में त्रिकोणमिति वाली चीज आ रही है ना, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। समझ पाएंगे नहीं समझे? जैसे साइन क्या है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात, और जब हम इसका साइन इनवर्स निकालते हैं तो बोल देते हैं इसको क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। मतलब ये अगर मान लो साइन को फंक्शन बोल रहे हो तो उसको क्या बोलोगे, एफ इनवर्स बोलोगे। लेकिन इसके अंदर एक और बात बोल दी कि भैया क्यों क्या है, ये थोड़ा सा इसका ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो इसके अंदर क्या मिला दिए कि भैया ट्रिगोनोमेट्री भी जोड़ दो, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स मतलब प्रतिलोम, ट्रिग्नोमेट्रिक आपका त्रिकोणमिति, और फंक्शन मतलब फलन। समझ रहा है? तो त्रिकोणमिति कहाँ से है, वो साइन की वजह से, या तो जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन उसकी वजह से है। बाकी प्रतिलोम फलन वहाँ पे भी निकालो। ये कहानी आपकी हो गई। अब यहाँ पे हम समझेंगे कोडोमेन रेंज, और ये सारे सवाल पे भी ये जो बात बताए हैं कि क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा नहीं करेगा, इस पर भी क्वेश्चंस होंगे तो करेंगे, तो फिर जो क्वेश्चंस हैं 2.1 में दिए उसको समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना नोट वोट करना है तो कर लो यार, और समझ गए, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसको नोट करने की जरूरत है, बाकी तुम समझ गए हो, ठीक है, ठीक है। तो अभी तक जो है हमने पढ़ लिया इस चीज़ को, और अब जो है आगे जो है हम 2.1 के जो है क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, ठीक है।